एक घने हरे भरे जंगल में ओली नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, फेलिक्स नाम का एक चालाक लोमड़ी और राज नाम का एक शक्तिशाली बाघ रहता था। जंगल प्रचुर मात्रा में शिकार से भरा हुआ था, लेकिन राज बूढ़ा हो रहा था और उसके लिए शिकार करना कठिन हो गया था। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गया। एक दिन जब राज एक चमचमाती धारा के पास आराम कर रहा था, उसने फेलिक्स को इधर-उधर छिपते हुए देखा। राज ताकतवर होते हुए भी बुद्धिमान था। वह फेलिक्स के पास क्रोध से नहीं बल्कि जिज्ञासा से आया। तुम हमेशा इतनी दूर क्यों रहते हो? फेलिक्स, राज ने पूछा। फेलिक्स मुस्कुराया, उत्तर जीविता, मेरे दोस्त, इस विशाल जंगल में चतुर होने से मदद मिलती है। तभी ओली अपनी जगह से नीचे उतरा और साझेदारी का सुझाव दिया। राज, तुम्हारे पास ताकत है, फेलिक्स के पास चालाकी है और मेरे पास बुद्धि है। साथ मिलकर हम अपना अस्तित्व सुनिश्चित कर सकते हैं। राज सहमत हो गए और तीनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। राज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल बड़े शिकारियों को डराने के लिए किया। फेलिक्स ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मुश्किल जानवरों को मात देने के लिए किया और ओली ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भोजन और पानी कहाँ ढूंढना है, इस बारे में मार्गदर्शन दिया। एक दिन उन्हें एक भयंकर चुनौती का सामना करना पड़ा। भेड़ियों के एक झुंड ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। राज ने दहाड़ लगाई, फेलिक्स ने एक योजना बनाई और ओली ने उन्हें भेड़ियों की हरकतों के बारे में चेतावनी दी। टीम वर्क के माध्यम से वे भेड़ियों को भगाने में कामयाब रहे और उन्हें सिखाया कि एकता किसी भी खतरे पर विजय पा सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, राज कमजोर होते गए। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। फेलिक्स और ओली बहुत चिंतित थे। राज द्वारा उस पर दिखाई गई दयालुता को याद करते हुए फेलिक्स एक दुर्लभ जड़ी बूटी की तलाश में जंगल में भाग गया जो राज को ठीक कर सके। ओली के मार्गदर्शन से फेलिक्स को सही समय पर जड़ी बूटी मिल गई और राज को फिर से स्वस्थ कर दिया गया। राज के ठीक होने के दौरान तीनों ने कहानियां और हंसी मजाक साझा किया, जिससे उनका बंधन मजबूत हुआ। राज को एहसास हुआ कि फेलिक्स की चतुराई और ओली की बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर उसकी ताकत ने उन्हें अपराजेय बना दिया है। वे पूरे जंगल के लिए एक उदाहरण बन गए, जिससे पता चला कि जब मतभेदों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो वे ताकत बन सकते हैं। जंगल, जो कभी प्रतिद्वंद्विता से भरा हुआ था, उनके सहयोग के कारण फलने फूलने लगा। जानवर एक दूसरे के अद्वितीय गुणों का सम्मान करते थे, जिससे जंगल एक सौहार्दपूर्ण स्थान बन गया। और इसलिए बाघ, लोमड़ी और बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने न केवल अपना अस्तित्व सुनिश्चित किया, बल्कि पूरे जंगल में शांति और एकता भी लाई, जिससे साबित हुआ कि सच्ची ताकत समझ, सहयोग और दोस्ती में निहित है।